मनु शत्रुपा हुए और मनु शत्रुपा के ही वंश में अत्रि हुए, अत्रि और अनुसुईया उसी वंश में। सज्जनों, आज महाराज अत्रि और अनुसुईया, महाराज अनुसुईया किसकी पुत्री है? कर्दम मुनि की। कर्दम, कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम यानी कर्दम जिसने अपनी इंद्रियों में भगवान को बसा रखा हो, मेरे शिव को बसा रखा हो, उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम के 9 पुत्रियां हुई। वैसे कर्दम जी ने वरदान मांगा था, बोल भगवान स्वयं आएंगे तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं। कर्दम के 9 पुत्रियां हो गई, एक पुत्र हुआ जिनका नाम है कपिल। 9 पुत्रियां और 9 पुत्री में से अनुसुईया। महाराज कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को। आज अत्रि ऋषि को अनुसुईया ब्याही, अत्रि ऋषि को आज अत्रि ऋषि को अनुसुईया ब्याही गई। तो महाराज सती अनुसुईया का सतत्व कौन नहीं जानता। आज नारद जी स्वर्ग लोक पहुंच गए। स्वर्ग लोक में कहा, क्योंकि इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम सची है। सची माता प्रणाम। बोल आप अपने सतत्व का बड़ा बखान करती हो, लेकिन मुझे यहां नारद जी कहते हैं सती अनुसुईया के बराबर कोई पतिव्रता स्त्री नहीं दिखी। नारद, स्वयं नारद जी ने कहा सची से। बोले अच्छा, अब महाराज एक स्त्री से दूसरी स्त्री की बड़ाई करो तो आग बबूला तो होना ही है। अरे वो ऐसे कैसे हो सकती है? वो उस पार्लर में जाएगी तो मैं उससे आगे बढ़िया वाले पार्लर में जाऊंगी। भगवान की कथा में आते हैं, हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और महाराज, और जो जब महाराज वो फेशियल और ना जाने क्या क्या करती हैं और चेहरे पर टमाटर और ककड़ी और क्या क्या रख देती है। महाराज आध घंटा 1 घंटा कब निकल गया कोई पता नहीं, ऐसे करके बैठी है। किसी का फोन आ जाए तो नहीं उठाना, अरे उठा लेंगे। ऐसे 1 घंटा बैठ जाती हैं। और शिव की कथा में आओ, एक पाम ऐसे किया और एक ऐसे किया, पूरे रामदेव बाबा के आसन कर देती है। हर हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्माणी से कहा मुझे माता अनुसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं दिखा। वैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी से कहा मुझे माता अनुसुईया की बराबर कोई पतिव्रता सतत्व को रखने वाली कोई नहीं मिला। कोई नहीं, कोई भी। अब तो महाराज तीनों देवियों ने चर्चा की। बोले नारद जी आए थे और नारद जी बोल रहे थे कि सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी, सतत्व रखने वाली, पतत्व रखने वाली पतिव्रता स्त्री। हर हाल पतिव्रता स्त्री। बोले हाँ, कैसे सतत्व जगाना चाहिए। तीनों देवियों ने मीटिंग की। महाराज किस तरह से सतत्व जगाना चाहिए, किस तरह से हमको सत को डिगाएं, किस तरह से। अपने अपने पतियों को बुलाया। बोल सुनो, पार्वती जी ने कहा महादेव जी सुनो, लक्ष्मी जी ने कहा नारायण भगवान सुनो, और सची ने कहा इंद्र देवता सुनो। अरे नारद जी कह रहा है, नारद हमसे कह करके गया है कि सती अनुसुईया, हम तो इतना पतत्व और सतत्व धारण करती हैं, सती अनुसुईया हमसे ज्यादा नहीं हो सकती, परीक्षा करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। बोले देवी हम परीक्षा नहीं ले सकते, सती अनुसुईया की परीक्षा हम लेंगे। नारायण भगवान ने, शंकर भगवान ने और इंद्र देवता ने कहा हम नहीं ले सकते। अरे वो हमको पता है कितनी सतत्व रखने वाली। बोल नहीं, परीक्षा आपको लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, और परीक्षा में ये लेना पड़ेगा कि भिक्षा मांगने जाओगे और सती अनुसुईया से कहोगे कि निर्वस्त्र भिक्षा दो। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा।
महाराज विवश हो गए तीनों देव। आज माता अनसुईया के द्वार पर आए, दरवाजा खटखटाया, माता अनसुईया आई, बोले आओ, कहां से आए हो? बोले वैसे ही हम भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए। क्यों नहीं, बताओ क्या चाहिए भिक्षा में? बोले हम भोजन करेंगे आपके यहाँ, और भोजन भी आप परोसेंगी तो निर्वस्त्र। सती अनसुईया ने ध्यान लगा करके देखा, ओ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं, तो मेरे सतत्व की, मेरे पतत्व की, मेरी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सज्जनों, आज अत्रि ऋषि से आज्ञा ली, महाराज ऐसे ऐसे भिक्षा लेने के लिए आए हैं। बोल, अत्रि ऋषि ने कहा, देवी आप जानती हो कौन आए हो? वैसे तो भाई ब्रह्मा जी, भगवान नारायण हैं, भगवान भोलेनाथ, ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है, और माता पिता के आगे बालक निर्वस्त्र चला जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। अत्रि मुनि ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप ये जल लो, और जब भोजन परोसने से पहले जल छिड़क देना। सज्जनों, आज अत्रि ऋषि ने जल दिया, और भोजन परोसने से पहले जैसे ही जल छिड़का, और एक दृष्टि माता अनसुईया ने तीनों देवों की तरफ की, तो तीनों देव बालक बन गए, तीनों देव बालक। और जैसे ही बालक बने तो महाराज पल्ले में लिटा दिए। काफी समय हो गया। आज वो देवियों ने कहा, अरे ब्रह्माणी ने, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने कहा, अरे इतने दिन हो गए हमारे पतिदेव अभी परीक्षा करके नहीं आए, क्या बात है? नारद से पूछे। नारद से पूछा, बोले नारद हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले जाओ, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए थे? बोले सती अनुसुईया के यहाँ, तो वही है, जाओ, लीला कर रहे हैं, पल्ले में झूल रहे हैं, पलने में बालक बन गए। बोल बालक? बोले हाँ। ब्रह्माणी ने कहा, मैं भी अपने ब्रह्मा जी को खिलाऊंगी, पर मिले तो सही कहाँ है, कहाँ रहते हैं? बोले नारद तुम चलो ना। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां, ये तुम्हारी लीला है, तुम्हारा खेल है, तुम जाओ। सज्जनों, आज पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी तीनों पहुंची, दरवाजे को खटखटा रही है, माता जी दरवाजा खोलो, मैं लक्ष्मी हूं, मैं पार्वती हूं। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज दी, बोले दरवाजा खोलो माता जी, तो महाराज पलने में बीच में भोलेनाथ लेटे हुए हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने पार्वती की आवाज सुनी, भोलेनाथ ने कोनी इधर उधर की और कहा, हमारी तो आ गई। आवाज देख करके पहचान गए भाई, अपनी पत्नी की आवाज को कौन नहीं पहचानेगा, बताओ। सज्जनों, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारी आ गई तो आ गई, हमारी भी होंगी, आप चिंता मत करो, क्योंकि तीनों देवियों का ही तो षड्यंत्र है। आज सज्जनों, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने दरवाजे में जो सरंद होती है ना, बीच में गैप होता है, उसमें से झांक करके देखा, भाई किधर है हमारे पतिदेव। तो वो झांकने की आदत आज भी चल रही है। कोई भी महाराज स्त्री होगी, कोई भी लेडीज होगी, और कोई भी महाराज माता बहन होंगी, तो पहले पड़ोसी के दरवाजे में झांक करके देखेंगी क्या हो रहा है। जभी से ये रिवाज चल रही है महाराज, देखे तो सही क्या रंगल मंगल है कि रो रहे हैं। हर हर प्रेम से बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।